बांग्लादेश में इस समय घटित हो रही हिंसा के पीछे आखिरकार किसका हाथ है? क्या कॉन्स्पिरेसी है? क्या फॉरेन एजेंसीज इसके पीछे? लगातार ये तमाम सवाल जो है वो दुनिया भर के सामने है। इसी बीच आपको बता दें, अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा खुद किया गया है बांग्लादेश के एक पत्रकार की तरफ से, एक मीडिया चैनल की तरफ से। और खुलासा ये है कि कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी, भारत के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कुछ हफ्ते पहले लंदन जाते हैं और वहां जाकर के उनकी मुलाकात किससे होती है? ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और ये खुलासा ये है कि राहुल गांधी की मुलाकात होती है इस समय के तारिक रहमान, जो बांग्लादेश के अंदर है, जिनको एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है, जिस तारिक रहमान को, उनके साथ सीक्रेट मीटिंग राहुल गांधी की हुई थी। बड़ा खुलासा इस समय है। और यहां पर यह कहा गया है, जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, उनकी तरफ से जो है यहां पर ये चीजें जनता के सामने आई हैं और लगातार उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी आखिरकार जाकर के ऐसी सीक्रेट मीटिंग क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे की मंशा होती है। और केवल ये पहली सीक्रेट मीटिंग का खुलासा नहीं हुआ है राहुल गांधी के बारे में। इससे पहले भी राहुल गांधी जब अमेरिका भी गए थे, उस समय भी व्हाइट हाउस में राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग तक का खुलासा यहां पर हो चुका है। आखिरकार ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए? ना तो वो प्रधानमंत्री हैं, ना तो वो राष्ट्रपति हैं, और जिस समय की ये घटनाएं हैं उस समय केवल एक जो है नेता, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इस तरीके से जो है कोई यहां पर दायरा नहीं है कानून का, संविधान का, कि जाकर के इस तरीके से सीक्रेट मीटिंग वहां पर वो करें। और अगर सीक्रेट मीटिंग की है तो यानी कि मंशाएं कुछ और थी। और अब यहां पर उस पार्टी के साथ जिसने बांग्लादेश के अंदर ये हिंसा फैलाई, जिसने लगातार यहां पर इस प्रोटेस्ट की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया, लगातार हिंदुओं का नरसंहार वहां पर चल रहा है। जिस इस्कॉन टेंपल ने जब बांग्लादेश बना था उस समय खाना खिलाया वहां पर लोगों को, भूखों को खाना खिलाया, उस इस्कॉन टेंपल तक को नहीं छोड़ा गया। लगातार वहां से रेप की घटनाएं, महिलाओं पर जुर्म की घटनाएं, जिंदा आग के हवाले जला देने की घटनाएं सामने आई हैं। और यहां पर राहुल गांधी का क्या लेना देना था बीएनपी के साथ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ? क्यों जाकर के उनसे मिले? और जो ये तारिक रहमान है, इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि आईएसआई का एजेंट है और जो जमाते इस्लाम पूरा यहां पर जिसने ताना बाना बुना है इस पूरे बांग्लादेश के अंदर चल रही हिंसा का, कहीं ना कहीं उसका भी यहां पर कहा जाता है कि कार्यभार जो है वो इसी तारिक रहमान के पास था। और उसके साथ राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग होना, कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, लोग लगातार लिख रहे हैं कि एक टॉप बांग्लादेश एडिटर ने क्लेम किया है राहुल गांधी जो है जमाते इस्लामी के अलायंस पार्टनर के साथ लंदन में मीटिंग करते हैं, सीक्रेट मीटिंग, और राहुल गांधी जो है वो सारी सीमाएं तोड़ करके सब कुछ कर रहे हैं। जब यहां पर बस नहीं चला तो पड़ोसी देशों में इस तरीके की जो है वो हरकतें कर रहे हैं। और यहां पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि उनको जो है यहां पर इस पर शेम करनी चाहिए, किस तरीके की हरकतों पर यहां ये उतर आए हैं। इसके बाद और भी लोग यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो यहां पर क्यों कुछ नहीं कर रही है, क्यों यहां पर राहुल गांधी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या ये सो रहे हैं? जब फिर कुछ ना कुछ सवाल उठाए जाते हैं तो तमाम विपक्ष आ जाता है लोकतंत्र की दुहाई देने, संविधान की दुहाई देने कि देखिए हमारे साथ तो गलत हो रहा है। और देखिए, एक और यहां पर यूजर है, वो लिख रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में खुद जॉर्ज सोरोस आ जाएं भारत में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि वही जॉर्ज सोरोस हैं जो ये कह चुके हैं कि भारत में मोदी को हराने के लिए वो $1 बिलियन तक लगा देंगे, लोकतंत्र खत्म करने के लिए इतना पैसा लगा देंगे। और जो जॉर्ज सोरोस के यहां पर नेटवर्क के लोग हैं वो किससे मुलाकात करते हैं? वो मुलाकात करते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी जाकर के उनसे जो है मुलाकात करते हैं अमेरिका के अंदर, और बाकी देशों में भी इनका जो नेटवर्क फैला हुआ है उनके साथ ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होना, राहुल गांधी की मीटिंग होना अपने में दर्शाता है कि आखिरकार किस हद तक यहां पर राजनीति में गिरा जा सकता है। और उसकी पूरी एग्जाम्पल यहां पर दिखाती हुई कांग्रेस पार्टी, और साथ ही साथ यहां पर राहुल गांधी उसकी पूरी एग्जाम्पल दिखाते हुए। इसी बीच लगातार देखिए लोग कह रहे हैं कि यहां पर बांग्लादेश के पत्रकार ने सनसनीखेज खुलासा किया। कांग्रेस की एक पोस्ट पर ही रिप्लाई कर रहे हैं कि बांग्लादेश के पत्रकार ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक अनवर से राहुल गांधी ने लंदन में मुलाकात की थी। एक और यहां यूजर हैं आशीष गुप्ता, वो कह रहे हैं कि
ये राहुल गांधी जाते हैं और एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो इस समय रिस्पॉन्सिबल है, जो असैसिनेशन जिसने प्लान किया शेख हसीना का, और जबकि उनकी खुद की मदर जाकर के मिलती हैं और ग्रीट करती हैं शेख हसीना को। वाह क्या आइडिया है, इसको 6 डायमेंशन चेस कहा जाना चाहिए। देखिए यहां पर ये बहुत डीप बात कही है कि शेख हसीना आकर के मिलती हैं सोनिया गांधी से और उसका कांग्रेस पार्टी बहुत जोरों शोरों से जो है महिमा मंडन करती है। जब कुछ टाइम पहले शेख हसीना यहां पर आई थी कि देखिए तो आकर के सोनिया गांधी जो है उनसे मिल रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी जाता है विदेश में और ऐसे नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं जिन्होंने असैसिनेशन यहां पर प्लान किया शेख हसीना का। और शेख हसीना तो वहां से निकल गई, हालांकि वहां से समय रहते भाग आई भारत में, आकर के उन्होंने शरण ली। लेकिन बाकी जो अवामी लीग के वहां पर लीडर्स हैं उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से यहां पर ये पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर हिंदुओं को, वहां पर माइनॉरिटीज को वहां पर अपना निशाना बनाया जा रहा है। लगातार ये वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं, लगातार ये हताहत होने की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। तो राहुल गांधी उनसे जाकर के मीटिंग करते हैं वहां पर, और शेख हसीना को यहां पर तो कहते हैं कि देखिए हम जो है एक साथ हैं, इंदिरा गांधी ने कितना अच्छा काम किया था। तो वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि पीठ पीछे उन नेताओं से मिलते हैं जो इनका असैसिनेशन प्लान कर रहे थे। उसके बाद एक और यहां पर यूजर हैं, वो कहते हैं कि पड़ोस के बांग्लादेश में हो रहे उपद्रव के मद्देनजर मेरा प्रस्ताव है कि भारत सरकार को देश के 4 प्रमुख सेकुलर नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव जी का एक प्रतिनिधि मंडल बना करके जो है बांग्लादेश भेजना चाहिए, जिससे बांग्लादेश में शांति बहाली हो। ये देखिए तंज कस रहे हैं यहां पर कि आप भेजिए राहुल गांधी को, यहां पर भेज दीजिए, आप जो है यहां पर भेज दीजिए अखिलेश यादव को, और साथ ही साथ ममता बनर्जी को भेज दीजिए, क्योंकि लोग भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक अपने आप को बताते हैं। वहां जाकर के मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वहां पर जो लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं उनको जरूर मना लेंगे, और अखिलेश यादव वहां पर सौहार्द में जयते का अपना नारा बुलंद करेंगे। और तमाम जो है ये प्रतिक्रियाएं लोगों की लगातार सामने आ रही हैं कि लालू यादव को भी भेज देना चाहिए, वो भी उनको समझा देंगे। और कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा अब जो है वो यहां पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। और एक और यूजर है वो भी कह रहे हैं कि एक वीडियो में एक पैनलिस्ट ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी तारिक हुसैन बांग्लादेश के जमाते इस्लाम के प्रमुख से लंदन में मिले थे और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हामी भरी थी। तो देखिए यहां पर तो कुछ हो नहीं पा रहा है, जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है उस मुताबिक कि यहां पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं और जाकर के कुछ किया जाए। बाकी फंडिंग की बात है, फंडिंग तो जॉर्ज सोरोस ने बोल ही रखा है, इन सब के लिए फंडिंग तो खुलेआम आ ही रही है। वहीं आग कसते हुए कह रहे हैं कि अब जो नेहा सिंगर हैं, सब जानते हैं नेहा राठौर को, वो इस पर भोजपुरी गाना बनाकर जो है झूम झूम कर गाएगी और सुप्रिया स्नेह जोर जोर से जो है यहाँ पर झूमेगी। तो देखिए तंज इन पर भी कसा जा रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो लगातार इनका केवल काम है आंख बंद करके क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो मानवता की जो है पट्टी इन्होंने आगे बांध रखी है। और उसके अलावा केवल और इनको केवल राहुल गांधी का महिमा मंडन ही नजर आता है। और भी यहाँ पर यूजर हैं वो भी लगातार इस फोटो को, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अभी शेयर हो रही है। एक रिपब्लिक भारत की डिबेट है, उसमें भी ये आई ओपनर डिबेट उसको बताया जा रहा है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि तारिक से जाकर के, तारिक रहमान से जाकर के मिलते हैं अपोजिशन लीडर, और साथ ही साथ आईएसआई का एजेंट भी उसको यहां पर बताया जाता है। और दूसरी तरफ ये भी सब जानते हैं वहां से आम आना, और आम किसके लिए आ रहे हैं, राहुल गांधी और कपिल सिब्बल, ऐसे 6 से 7 जो विपक्ष के नेता है, अफजाल अंसारी, इन सब के लिए आम आते हैं और किसी के लिए आम नहीं आते हैं। तो कई सारे यहाँ पर खुलासे हुए हैं, कई सारे लिंक, कई सारे नेटवर्क यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बहरहाल अब ये जो बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज आई है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।